हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लाइव के बारे में। आई होप आप लोगों ने पहले का वीडियो देख रखा है और ये पार्ट 9 है। सो लेट स्टार्ट। क्लाइव की विजय। जानते हैं क्लाइव की विजय कैसे हुई? ओके। इतिहास में क्लाइव का स्थान सम्राट निर्माताओं में है। अपनी असाधारण प्रतिभा से उसने जिस ब्रिटिश राज की नींव डाली वह उसके बाद भी 100 वर्षों तक कायम रहा। उसका जन्म सन 1725 ईस्वी में इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही उसकी रुचि नहीं थी। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी में वह मामूली किरानी बनकर भारत आया और आगे चलकर ब्रिटिश राज का संस्थापक बन बैठा। जिस समय क्लाइव भारत आया था, दक्षिण हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हालत नाजुक थी। फ्रांसीसियों ने प्रत्येक जगह अपना दबदबा कायम कर लिया था और अंग्रेज़ों की प्रायः सभी कोठियाँ छीन ली थी। ऐसा लगता था अंग्रेज़ों को बोरियां बिस्तर बांधकर भागना होगा। तभी दक्षिण की राजनीति के रंगमंच पर क्लाइव का आविर्भाव हुआ। उसने आते ही सारा पासा ही पलट दिया। अपनी कुशल राजनीतिक सूझबूझ से चांद साहब को हराकर अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा उसने बचा ली। फिर तो उसकी नीति के सामने फ्रांसीसियों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी और दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का एक छत्र राज कायम हो गया। पूर्वी भारत में बंगाल में भी अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी थी। कलकत्ता की किलेबंदी से नाराज होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें सैकड़ों अंग्रेज़ मारे गए थे और जो बचे थे कैद कर लिए गए थे। उनकी सभी कोठियाँ भी प्राप्त कर ली गई थी और ऐसा लगता था कि पूर्वी भारत में फिर कभी अंग्रेज़ नहीं आएंगे। यहाँ भी क्लाइव ने एक बार फिर से अंग्रेज़ों की डूबती नौका को बचा लिया। उसने आते ही नवाब से न केवल युद्ध का हर्जाना मांगा, बल्कि उसे युद्ध के लिए ललकारा भी। दक्षिण भारत में भारतीय राजाओं की ताकत वह देख चुका था, अतः वह युद्ध से ही फैसला नहीं करना चाहता था। उसने छल का सहारा लेकर मानिकचंद को मिलाया और कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। लाचार होकर नवाब को संधि करनी पड़ी और अंग्रेज़ों के सभी पुराने अधिकार लौटाने पड़े। पुनः बक्सर के युद्ध में उसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसमें नवाब ने 50 लाख रुपया कंपनी को देना स्वीकार किया। शाह आलम ने उसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इस प्रकार क्लाइव ने कर्नाटक, प्लासी, बक्सर सभी स्थानों पे अपनी विजय का सिक्का स्थापित किया। लेकिन क्लाइव केवल विजेता ही नहीं था, एक सफल शासक भी था। उसके शासन प्रबंध महत्वपूर्ण थे। क्लाइव के सुधार। चलिए जानते हैं क्लाइव ने कैसे सुधार करा। क्लाइव भारत में ब्रिटिश राज की नींव डालकर इंग्लैंड वापस लौट गया, लेकिन उसके जाते ही कंपनी की दशा गिरने लगी। कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट हो गए थे। कंपनी के नाम पर निजी व्यापार करके माला माल हो रहे थे। उनमें शासन से संभालने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। एक इतिहासकार के शब्दों में, "Here is no page in Indian history so revolting as the 4 years of his weak and insufficient rule of Mr. Vansittart." क्लाइव ने बंगाल की गिरी दशा पर खुद लिखा था, "मैं केवल यही कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था आदि का ऐसा दृश्य बंगाल के अतिरिक्त न किसी देश में देखा गया है न सुना गया है।" अतः कंपनी के डायरेक्टरों ने पुनः उसे बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। उसने शासन में स्थिरता और दृढ़ता लाने के लिए निम्नलिखित सुधार किए। चलिए क्लाइव ने क्या क्या सुधार किया उसके बारे में जानते हैं। पहला,
प्रतिज्ञा पत्र का आरंभ। कंपनी के कर्मचारी कंपनी के नाम पर घूस और उपहार लेते थे। क्लाइव ने उनसे एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया कि वे किसी भारतीय से किसी प्रकार से भेंट या उपहार नहीं लेंगे। इससे भेंट लेने की प्रथा बंद हो गई और कंपनी की आर्थिक दशा में सुधार आया। दूसरा, निजी व्यापार पर नियंत्रण। कर्मचारी कंपनी के नाम पर बिना चुंगी दिए निजी व्यापार करने लगे थे, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान था। अतः क्लाइव ने कानून बनाकर इस प्रथा को रोक दिया। तीसरा, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि। कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण था वेतन की कमी। अतः उसने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। उसने एक व्यापारिक मंडल की भी स्थापना की और उसे पान, तंबाकू, नमक आदि के व्यापार का एकाधिकार दे दिया, लेकिन बाद में एकाधिकार भी बंद हो गया। चौथा, सैनिक सुधार। उसने सेना को 3 भागों में बांट दिया और हर भाग को अलग अलग जगहों में रखा। उनको मिलने वाला दूना भत्ता बंद कर दिया गया। इस कार्य का विरोध कई अफसरों ने किया और त्यागपत्र दे दिया। क्लाइव इससे घबराया नहीं। जिसने भी त्यागपत्र दिया उसे मंजूर कर विद्रोही कर्मचारियों को निकाल बाहर कर दिया गया। इससे सेना डर गई और पूर्ण अनुशासित हो गई। पांचवा, कलकत्ता काउंसिल संबंधित सुधार। क्लाइव के सुधारों का कलकत्ता काउंसिल ने घोर विरोध किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा घूसखोर वहीं के कर्मचारी थे। क्लाइव यहाँ भी सुधार लाया। उसने 4 सदस्यों की एक विशेष समिति बनाई और खुद उसका अध्यक्ष बना। काउंसिल के कई कर्मचारी निकाल दिए गए और उनकी जगह मद्रास से कर्मचारी मंगाए गए। छठा, आर्थिक सुधार। क्लाइव ने अंग्रेजी राज की सीमा की रक्षा का सुंदर इंतजाम किया। अवध के नवाब से संधि कर बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ आदि जगहों में अंग्रेजी छावनियां स्थापित की गई, जिससे कंपनी की सीमा सुरक्षित हो गई। अवध को अपने राज में न मिलाकर क्लाइव ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। मराठों से संधि कर उन्हें चौथ देना कबूल कर लिया। सातवां, द्वैध शासन की स्थापना। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। चूँकि कंपनी के कर्मचारियों को शासन कार्य का ज्ञान नहीं था, अतः भारतीय कर्मचारियों के साथ मालगुजारी वसूलने तथा न्याय करने का भार दिया गया। इनकी देखरेख के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। इससे बंगाल में दोहरा शासन लागू हो गया। इससे कई लाभ हुए। कंपनी को कार्य में सुविधा मिली और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी। हिंदुओं का सहयोग भी क्लाइव को मिला। 8वां, क्लाइव कोष की स्थापना। क्लाइव ने मिर्जाफर से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। इस रुपए से उसने एक कोष की स्थापना की, जिसे क्लाइव कोष कहते थे। इस कोष द्वारा उन भारतीय सैनिकों तथा पदाधिकारियों को सहायता दी जाती थी जो किसी कारणवश कार्य करने योग्य नहीं रह जाते थे। 9वां, सामाजिक सुधार। क्लाइव ने तत्कालीन समाज के कई दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि उसे अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली, फिर भी उसका प्रयास प्रशंसनीय है। 10वां, क्लाइव का चरित्र। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्लाइव एक साधारण किरानी से एक विशाल साम्राज्य का संस्थापक बना। वह परिश्रमी, बुद्धिमान और योग्य सेनापति था। कठिनाइयों की पाठशाला में उसने शिक्षा पाई थी, अतः भीषण से भीषण परिस्थिति में भी वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता था।
कर्नाटक और प्लासी के युद्ध का सारा श्रेय उसी को दिया जा सकता है। एक कुशल प्रशासक के रूप में भी वह महत्वपूर्ण था। लॉर्ड कर्जन ने उसके संबंध में लिखा था, अंग्रेज जाति में क्लाइव एक महान आत्मा वाला व्यक्ति था। उसकी गणना उन शक्तियों में की जाती है जो अपने साथियों की सतह से उसी प्रकार ऊंचा उठा रहा जिस प्रकार जहाज समुद्र के पहाड़ से ऊंचा उठा रहता है। फिर भी वह दुर्गुणों से दूर नहीं था। अमीर चंद और जगत सेठ आदि के साथ उसका विश्वासघात उसके चरित्र पर कलंक लगा देता है। उसका चरित्र भ्रष्ट और अनैतिक था। उसके लिए वह नीच कर्म भी कर सकता था। इंग्लैंड वापस जाने पर अपने साथ वह अपार संपत्ति लेता गया और वहां अपना विशाल भवन बनवाया, लेकिन उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिली, यहाँ तक कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके अनैतिक कार्यों के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसने जो कुछ किया था ब्रिटिश राज के लिए किया था और इसी कारण उसके सारे दोष माफ़ कर दिए गए। सो गाइज, आज हम यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, वॉरेन हेस्टिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।